सम्मानीय अतिथि, विशिष्ट अतिथि, आदरणीय माननीय विधायक सह पूर्व मंत्री झारखंड सरकार बहुत माननीय डॉक्टर महादेव हमनी के बीच में हमनी के बहिन हंकरी यहाँ के भोजपुरी भाषा खातिर देश के बाहर नेपाल में अपना देश में बहुत सुंदर काम कर रहा बानी ओकरा तनी और बहुत ही विनम्रता पूर्वक बहुत प्रेम से बुलावतनी नेपाल के भाषा आयोग के अध्यक्ष श्री गोपाल। बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सरिता बुद्धू दीदी के हम बहुत प्यार से बुलावे की चाहे वहाँ के मंच पर आई और स्थान ग्रहण करी। विशेष महत्व के बाद बहुत महत्व के बाद मैं डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन जिसका अधिवेशन हो रहा है, इसका मैं 27वां अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ और इसे 40 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। आपका प्रश्न बड़ा माकूल है कि क्या बात है कि जो भाषा दूसरे देशों में मान्यता प्राप्त है, इस देश में मान्यता नहीं प्राप्त कर रही है, उसको मान्यता नहीं दी जा रही है। और जबकि भोजपुरी क्षेत्र से एक राजनेता, राजनयिक और ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं, लेकिन उन्होंने भोजपुरी के लिए कुछ नहीं किया है। वह है जो भोजपुरी मातृभाषाई अस्मिता बोध होना चाहिए लोगों के भीतर, वो उसका मातृभाषाई अस्मिता बोध का अभाव है। वो जन जागरूकता उस तरह से नहीं हो रही है कि उनको क्या लाभ होगा, और यह देख करके भी नहीं हो रही है कि कुछ लोग लेक्चरर प्रोफेसर के रूप में बहाल हुए हैं, कुछ लोग शिक्षक के रूप में भोजपुरी के बहाल हो चुके हैं। प्रयास किया गया है तो हुआ, लेकिन जितना बड़ा भूभाग है, जितना बड़ा क्षेत्र है, उस तरह से कुछ नहीं हो रहा है और उतना लाभ इसको नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों ने जो सत्ता है और शासन है, उसके मन में यह डर पैदा कर दिया है कि भोजपुरी भाषी लोग बहुत जुझारू हैं, अगर उनको मान्यता दे दीजिए तो वो पूरे शासन सत्ता और भोजपुरी भाषी ही आ जाएंगे। यह भी उनके मन में डर है। दूसरी बात है कि उनको लग रहा है कि जो भाषा बिना मान्यता के इतनी चर्चा में है और उसको पूछना पड़ रहा है, उसको 22 अगर मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं तो उसमें अगर 2-4 भाषाओं को और जोड़ा जाता है, उसमें भोजपुरी निश्चित रूप से उसको भोजपुरी भाषियों को बुलाया जाता है, उसके विद्वानों को बुलाया जाता है, उस पर विमर्श कराया जाता है। यह उन लोगों के मन में एक डर पैदा है, डर बैठा हुआ है और उनको लगता है कि अगर भोजपुरी आ जाएगी तो दूसरे भाषाओं को मार देगी। बहुत प्रसिद्ध समालोचक हिंदी के और भोजपुरी क्षेत्र से आते थे, लेकिन हिंदी के बड़े समालोचक डॉक्टर नामवर सिंह थे। वो दक्षिण भारत में गए तो कहे कि जिस तरह से भोजपुरी बढ़ रही है, उस तरह से भोजपुरी एक दिन इस देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है। तो लोगों के मन में एक डर पैदा हुआ कि भोजपुरी कहीं हो जाएगी तो भोजपुरी बहुत आगे चली जाएगी और भाषाओं से। मेरा यह कहना है कि जो कई मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उनकी जनसंख्या
भोजपुरी से बहुत कम है। उनमें साहित्य भोजपुरी के तुलना में न के बराबर है, फिर भी वो मान्यता प्राप्त है। उनको बहुत लोग जानते भी नहीं हैं। आप डोगरी का नाम नहीं जानते होंगे, आप संथाली यहाँ की झारखंड की भाषा है तो हम आप जानते हैं, लेकिन बहुत दूसरे राज्यों के लोग नहीं जानते हैं कि संथाली कोई भाषा है। नेपाली को यहाँ मान्यता मिली हुई है। यहाँ पर आपको सिंधी को, बोरो में मात्र 2 या 3 किताबें हैं भाषा, यही स्थिति है। सर, एक बहुत बड़ी सम्मान की चीज़ आपने बात बताई कि भोजपुरी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो आज नहीं मिल रहा। एक और अहम सवाल है कि सर जनरेशन चेंज हो रही है, जनरेशन गांव से शहर की और शहर से विदेश में जा रही है, तो हमारा भोजपुरी जो है गैपेज आ जा रहा है, तो क्या भोजपुरी आने वाले जनरेशन में ट्रांसफर होगी कि नहीं? देखिए, जो समझने वाला है वो भोजपुरी को पकड़ रहा है, क्योंकि भोजपुरी अन्य भाषाओं की तुलना में, मान्यता प्राप्त भाषाओं की तुलना में भी भोजपुरी में जो डिजिटलाइजेशन है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। वो गूगल की भाषा बन गई है, वो विकिपीडिया की भाषा बन गई है, और वहाँ पर उस पर काम हो रहा है। या भोजपुरी की चीज़ें खोजेंगे तो उस पर मिलेगा। आज एक व्यक्ति को हम लोगों ने पुरस्कृत किया है यहाँ, डॉक्टर रंजन विकास। उन्होंने 800 किताबों को लोड कर दिया है, भोजपुरी की 800 किताबें लोड कर दी हैं, कई सौ पत्रिकाएं लोड कर दी हैं। तो उधर है, और जो इस बात को समझ रहा है, क्योंकि फिल्मी दुनिया में भोजपुरी है, तो पटकथा लेखन है, संवाद लेखन है, दृश्य लेखन है, बहुत सारा फील्ड है जहाँ का उस जगह पर भोजपुरी वाले नहीं जा करके जो दूसरे लोग हैं वो आ जाते हैं। इसलिए भोजपुरी भाषा की भद पिटती है। अगर भोजपुरी वाले वहाँ जाएंगे, या जिनको अब समझ में आ रहा है वो जा रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं, भोजपुरी ले जाए। भोजपुरी में धन्यवाद को क्या बोला जाए? जय जय हम लोग कहते हैं, खुश रहिए, यही सदा आनंद रहे, यही दुआ रे मोहन, भोजपुरी में बोल दिया जाए पूरे सदा आनंद रहे, ये दुआ रे मोहन खेले होरी। झारखंड के धरती में भोजपुरिया बहुत लोग आके बसल बा, चाहे जमशेदपुर होके, चाहे धनबाद होके, चाहे बोकारो होके, चाहे साहेबगंज होके, चाहे गोड्डा होके, अब गांव के गांव बसल बा। ये झारखंड के साथे जुड़ के कन्हा में कन्हा मिला करके यहाँ के विकासों में लागल बा, और अपनो विकास कर रहल बा, अपन पहचानो कायम कैले बा। ओकरे प्रतिफल बा कि यहाँ का हमनी का आके 3 बेर कर लेनी, तो झारखंड के लोग तो पात्रे बा। भोजपुरी के साहित्यकार बिरसा मुंडा पर इस तमाम झारखंड के इस पर कविता भी लिखले बा, साहित्य भी लिखले। धन्यवाद। हम झारखंड के भाई लोग के, झारखंड के धरती के हाथ जोड़ के गोर लागतानी, प्रणाम करतानी, भूमि माथे लगावतानी, माटी